जय भारत, वंदे मातरम। साथियों, आप देख रहे हैं फौजी न्यूज़ 24 और मैं मेरे सहयोगी मिंटू सैनी के साथ महेश चौहान। साथियों, हम हैं भिवानी में और भिवानी में भी एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसे युवा से आपका परिचय कराएंगे जिन्होंने छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी और खेलों में मिनी क्यूबा के नाम से जाने जाने वाली भिवानी को एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भिवानी के नाम किया है। और अगर इवेंट की बात करें तो इवेंट बॉक्सिंग और कुश्ती दोनों से हटके, साथ ही साथ अगर मैं बात करूं इस युवा की, तो युवा भी वो जो कि एक सॉफ्टवेयर कंपनी में इंजीनियर है, उसने ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। तो सबसे पहले उनके दादाजी से बात करेंगे कि कहाँ से हैं, क्या नाम है और इनका किस प्रकार से इस इवेंट के लिए क्या कहना है। नमस्कार सर जी। नमस्कार जी। सर जी, क्या नाम आपका और कहाँ से के रहने वाले हैं? मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप छोकर है। हम उजीना संघेल के रहने वाले हैं। मैं बात में किस डिपार्टमेंट में आपने जॉब किया या सर्विस? मैंने एजुकेशन बोर्ड के अंदर 40 साल जॉब किया है। डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर हुआ। अच्छा, डिप्टी सेक्रेटरी से रिटायर्ड हुए, तो अभी क्या कर रहे हैं साहब? अभी मैं जो है अभी मैं जो है अपने जो समाज है उसके लिए कई बार गाइड करता हूँ, कैसे पूजा पाठ होती है, कैसे हमें करना चाहिए, अपनी जो सनातनी संस्कृति है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए। बिल्कुल। तो यानी कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में सेवा देने के बाद इन्होंने सनातन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए अपनी समाज सेवा कर रहे हैं। तो आपका जो ये पोता है शैलेंद्र प्रताप सिंह, आपको कब पता लगा कि इसने वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर दिया? जब ये मेडल लेकर आया, सर्टिफिकेट लगाया, हमें बड़ी हैरानी हुई कि भाई पैसे कैसे। हम तो सोच रहे थे हल्की फुल्की एक्सरसाइज वगैरह करता होगा, हमें बिल्कुल नहीं पता था इस बारे में। और ये जब मेडल लेकर आया तो हम बड़ी खुश हुई। हमने देख के मैंने कमाल है, वर्ल्ड का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये तो पता था भाई साइकिलिंग रेस करता है, थोड़ी मतलब जो है रेस भी लगाता है, बाकी नहीं पता था। बिल्कुल। तो साथियों, ये इनके दादाजी का कहना है कि हम इनको भी तब पता लगा जब ये युवा मेडल लेकर आ गया। तो उन युवाओं के लिए मैं स्पेशल तौर पे कहना चाहूँगा जो युवा बढ़ चढ़कर दिखावा करते हैं, परिवार वालों को परेशान करते हैं कि ये सुविधाएं चाहिए, वो सुविधाएं चाहिए, यहाँ पर इस युवा के घर वालों को पता भी नहीं है और इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो आप अपना पूरा परिचय दें कि भाई आप कहाँ के हैं, क्या करते हैं, क्या एजुकेशन, कहाँ से एजुकेशन ली? मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप है और मैं उजीना गांव से हूँ। और मैंने अपनी स्कूलिंग सैनिक हाई स्कूल से की थी। फिर मैंने कॉलेज भिवानी से किया जो कि टेक्सटाइल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। और फिर मैंने बाद में वहाँ से मेरी प्लेसमेंट हुई, तो फिर मैंने 2 साल वहाँ नेकारो कंपनी में जॉब की और अब मैं अपनी फर्दर स्टडीज़ कर रहा हूँ। और यहाँ फिर उसके बाद मैंने ये अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड, मतलब ऐसे एक हॉबी थी कि अपनी फ़िटनेस के लिए कुछ करना चाहिए, तो फिर पहले तो मैंने रनिंग, साइकिलिंग ये सब करी। तो रनिंग में मैंने सबसे ज़्यादा 100 किलोमीटर रनिंग करी और 100 किलोमीटर साइकिलिंग भी करी। फिर मैंने ये पुशअप का देखा कि हाँ चलो पुशअप भी कर सकते, तो इसमें मैंने फिर जब पुशअप करने लगा तो इसमें देखा कि हाँ इसमें भी वर्ल्ड रिकॉर्ड बन सकता है, तो मैंने इसमें एक वर्ल्ड रिकॉर्ड का अप्लाई कर दिया। बिल्कुल। तो लेकिन अगर आपने बात करें, आपने बताया कि आप टीआईटी कॉलेज में पढ़े और टीआईटी कॉलेज के बहुत से होनहार युवा हैं जो टेक्सटाइल में काफ़ी अच्छा पैकेज ले रहे हैं, 40-40, 50-50 लाख का भी पैकेज सालाना वो ले रहे हैं, विदेशों में भी हैं। फिर आपको क्या दिल में आई कि भाई आपने बॉक्सिंग जो कि भिवानी फेमस है, कुश्ती में भिवानी फेमस है, आपने एक अलग इवेंट को क्यों चुना? अलग इवेंट को इसलिए चुना क्योंकि मतलब जब जॉब का टाइम ख़त्म होता था तो कुछ करने के लिए ऐसा कुछ था नहीं मेरे पास। तो मैं सोचा कि देखते कि मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो फिर देखते देखते पहले मैंने रनिंग करी, फिर साइकिलिंग, फिर ये देखा कि हाँ पुशअप भी हम घर पे मतलब कहीं जाने की ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप एक छोटे से कमरे में भी है तो भी आप अपनी पुशअप की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस वजह से मैंने अपना जो पुशअप था, क्योंकि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है उसमें, पहली बात घर पे ही हम कर सकते हैं, तो यही मैंने इसकी हर दिन इसकी प्रैक्टिस करता गया और इसी वजह से पुशअप का मेरे को हॉबी लग गई। तो ये और अगर युवाओं को बताएं तो पुशअप में तो आपको कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट भी नहीं चाहिए जैसे बॉक्सिंग में, या कोई खर्चा भी घर वालों का नहीं कराया और फ्री में मजाक में वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बता रहे हो। हाँ, तकरीबन कितना खर्चा आपने किया होगा इस पुशअप के इवेंट पे?
इस पुशअप के इवेंट में तो हालांकि मतलब कुछ ऐसा खर्चा हुआ नहीं, वो तो बस मेरे को बस एक यूट्यूब के माध्यम से मैंने अपनी वीडियो डाली और उनको मैंने एक एविडेंस के तौर पे अपना वीडियो दिखाया और वहाँ से मेरा अप्रूव हो गया। तो इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे कि इसका श्रेय तो मैं मतलब मतलब घर वालों को देना चाहूँगा, जो जिन्होंने मतलब डिसिप्लिन सिखाया और अपने जो मतलब मेन मोटिवेशन तो घर वाले हैं, और जो जैसे अपने पहले पूर्वज रहा करते महाराणा प्रताप, वे उनको देख देख के सीखा है कि वो कैसे लड़ाई लड़े करते, जब कुछ होता ही नहीं था तब भी वो सब कर लेते थे बिना कोई एक्सक्यूज़ के। तो वहीं से ही मेरे को प्रेरणा मिली और वहीं से ही मैंने रिकॉर्ड किया। तो अपने पूर्वजों को इन्होंने महाराणा प्रताप जी को अपना प्रेरणा स्रोत माना है। लेकिन जब आप ये पुशअप करते थे तो आपके मम्मी पापा कुछ कहते नहीं थे कि भाई क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ाई कर लो या और कुछ कर लो? नहीं, ऐसा कुछ कहा नहीं, क्योंकि वो मैं जब अपना काम था वो मैं ख़त्म करके मैं पुशअप करता था। तो जब कई लेट भी 12 बजे तक भी, कई बार ऑफिस का काम ज़्यादा लेट हो जाता था, तो मेरे को कई बार 12 1 बजे तक भी काम मतलब पुशअप करने पड़ते। तो ऐसा कोई रोक टोक का काम रहा नहीं घर में। कोई रोक टोक का काम नहीं रहा, यानी कि सहयोग पूरा मिला। जो साथियों, ये इनका इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड का मेडल है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। और बहुत बड़ी बात है कि परिवार का एक भी पैसा खर्च ना करते हुए इन्होंने इस इवेंट में अपना पुशअप के जो इवेंट है इसमें अपना वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। तो कितने समय में और कितनी पुशअप आपने लगाई थी? मैंने लगाई पुशअप 1100 पुशअप लगाए थे, और वो बिना रुके लगाई थी। मतलब मेरे घुटने ज़मीन से नहीं भिड़े थे। मतलब मैंने लगातार पुशअप लगाई 1100 लगाई 55 मिनट में। 55 मिनट में 1100। अब तक का इसका कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड था? आपने देखा होगा क्योंकि आप इस इवेंट में हैं। तो हाँ, मैं इस इवेंट में हूँ, मैंने देखा था वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड था नहीं ऐसा कि मतलब टाइम, मतलब इसमें टाइम का नहीं था कि कितने चाहे वो 5 घंटे में करो, पर लगातार पुशअप का कोई ना था कि लगातार इतने 1100 पुशअप किसी ने आज तक लगाए हैं। तो 1100 पुशअप का वर्ल्ड रिकॉर्ड था, आज तक किसी ने किया भी नहीं है। तो आज तक पुशअप ज़्यादा से ज़्यादा कितने लगाए हैं? कुछ जानकारी है इसके विषय में? इसके विषय में जानकारी तो मतलब इंटरनेट पे ऐसा कुछ है नहीं। देखा तो जितना जाना कि किसी ने 100 लगा रखे हैं, किसी ने 150, पर उससे ज़्यादा किसी ने लगाए नहीं पुशअप। तो मैंने सीधा 1100 का ही टारगेट रखा था पुशअप लगाने का। तो साथियों, बहुत बड़ी बात है कि गूगल पर 100, 150, 200, 300 पुशअप का रिकॉर्ड है और इन्होंने 1100 का एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है कि जो भविष्य में तोड़ने के लिए किसी भी बच्चे को, ऐसा कुछ नहीं है कि हर चीज़ संभव है, असंभव कुछ नहीं है, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और पुशअप में 1100 पुशअप लगाकर इन्होंने जो गोल्ड मेडल लिया है, उसके बाद आपने, सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि क्योंकि ना तो आपका कहीं नाम हमने न्यूज़पेपर में सुना, ना किसी न्यूज़ में आया, ऐसा क्या हुआ कि आपने संपर्क नहीं किया या किसी आपने पब्लिसिटी नहीं की अपने आप की? क्या कारण था? कारण ये था कि पब्लिसिटी, मतलब ऐसी चीज़ कई बार वायरल या मतलब पब्लिक में नहीं जाने चाहती, क्योंकि पब्लिक देखती है कि ये सब चीज़ पब्लिक देखना नहीं चाहती। आजकल आपको भी पता है कि ये सब चीज़ें देखने के बजाय लोग कुछ नाच गाने या एंटरटेनमेंट के लिए करते हैं, पर ये चीज़ें हमेशा दबी रह जाती है, जो हमारी खुद की जो मेहनत की करी हुई चीज़ें हैं, क्योंकि ये सब लोग देखना उतना पसंद नहीं करते। तो इसीलिए ये शायद उतना इंटरनेट पे या कहीं जान पहचान में नहीं आई। साथियों, बहुत बड़ी बात इस युवा ने बोल दी है कि जो अच्छी चीज़ें हैं वो आजकल लोग देखना पसंद नहीं करते। एक नॉर्मल रील बना दो तो उसको तुरंत वायरल कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। साथ ही साथ इनके पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के संस्थापक नेत्रपाल जी हैं, जिन्होंने इनको गीता देकर सम्मानित भी किया और शॉल उड़ाकर भी सम्मानित किया। तो राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट के लिए आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी किसी संस्था ने आपको सम्मानित किया इस विषय पे? नहीं, किसी ने पहले किया नहीं। आप ही मतलब राष्ट्रीय जो संस्थाएं, इन्होंने मेरे को पहला सम्मानित किया है अभी तक। तो सम्मानित होने के बाद कैसा महसूस हुआ? क्योंकि बाकी इवेंटों में हम देखते हैं कि अगर कुश्ती में कोई गोल्ड लाता है और अगर बॉक्सिंग में कोई गोल्ड लाता है तो करोड़ों करोड़ों रुपए सरकार दे देती है। तो इन इवेंटों के लिए आप क्या कहोगे? इन इवेंटों के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, इन इवेंट के लिए भी हमें कुछ ना कुछ ऐसा मतलब प्रोत्साहन दिखाना चाहिए, क्योंकि इनमें भी हमारा मतलब बॉडी की हर एक मसल्स काम करते हैं। जैसे कुश्ती हो गया, क्रिकेट हो गया, बॉक्सिंग होगा, वैसे ही हमारी चीज़ है। इसमें भी मतलब एंडोरेंस, स्टेमिना सब कुछ हमारा लगता है। तो ये बेसिकली इसका मतलब लिंक करा जाए तो एक कैलिस्थेनिक गेम से है, पर ये ओलंपिक्स में अभी तक आई नहीं है। वैसे हमारे यहाँ पे नेशनल गेम, उसमें मतलब ये हमारे
उसमें राष्ट्रीय से एफिलेटेड नहीं है, जो हमारी संस्था है जो नेशनल गेम कराती है उससे एफिलेटेड नहीं है। तो बस वैसे कैलिस्थेनिक्स का चला हुआ है, वैसे इसके वर्ल्ड कप बाहर विदेश में होते हैं, पर यह इंडिया में इतना इसका वो कल्चर अभी है नहीं। तो इसका शायद ओलंपिक में मैं चाहता हूँ कि आना भी चाहिए, कैलिस्थेनिक्स का जो पुशअप्स है, ये है वो है, ये वाले गेम आने चाहिए। बिल्कुल, तो साथियों इन्होंने कहा है कि ये भी गेम ओलंपिक में भी आने चाहिए, और हम बाकी सामाजिक संस्थाओं से भी कहेंगे कि इस प्रकार की प्रतिभाओं को चुन चुन कर सम्मानित किया जाए, ताकि आने वाले युवा नशे से बच पाएं, और जो गरीब परिवार हैं जिनके पास सुख सुविधाएं नहीं है, पैसा खर्च गेम के लिए नहीं कर सकते, वो बच्चे भी इस गेम में पार्टिसिपेट कर कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना सकते हैं। तो अभी हम बात करेंगे नेत्रपाल जी से। नेत्रपाल जी नमस्कार। नमस्कार चंद साहब। नेत्रपाल जी, कहाँ से आपको कैसे पता लगा, क्योंकि राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट हमने देखा था शहीदों के लिए या बाकी कार्य के लिए करती रहती थी, अभी ये खोज कहाँ से शुरू कर दी और इसका क्या मोटिव है आपका? राष्ट्रीय सम्मान ट्रस्ट हमेशा से समाज सेवा में लगी हुई है। करीब 3 साल से ये भिवानी क्षेत्र के अंदर जितने भी इवेंट होते हैं, जो भी पुरस्कृत बच्चे होते हैं या कोई छुपी हुई ऐसी प्रतिभा होती है, तो हम उनको निकाल करके सम्मानित करने का काम करते हैं। शहीदों के लिए काम करते हैं, एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, और समाज के अंदर जितने भी हमारे संगठन काम कर रहे हैं, हम सभी को प्रोत्साहित करने के लिए लगे रहते हैं। और जैसे इस युवा बच्चे ने किया है, तो हम इनको जान करके निकालते। कहिए कि जान पहचान है विक्रांत तंवर जी, उन्होंने ऐसा एक जिक्र किया था, तो हमने फिर पता किया तो उनके रिलेटिव थे, तो इस तरह से हम यहाँ तक पहुँचे। और इस बच्चे का मैं तो बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। आपके चैनल के माध्यम से चाहता हूँ कि भाई सभी साथी इस वीडियो को देखें, और युवा शक्ति जो हमारे बीच में बैठी हुई है शैलेंद्र प्रताप, उसका मनोबल भी बढ़ाए, और आप भी अपने आप को नशे से दूर रखते हुए और अपने आप को इधर उधर की बातों से बचा करके अपने फिजिक को ध्यान में रखते हुए किसी न किसी ऐसी तरीके का रास्ता अपनाइए जिससे हमारे समाज का, आपका, परिवार का, सभी क्षेत्रवासियों का नाम रोशन हो। मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, तो साथियों मैं भी राजपूत प्रतिनिधि सभा और राजपूत समाज से भी अनुरोध करूंगा कि जब वो प्रतिभा सम्मान समारोह करते हैं, 2024 के प्रतिभा सम्मान समारोह में इस बच्चे को भी सम्मानित किया जाए, क्योंकि इसने भी अपने समाज का नाम रोशन किया है। और पूरी वीडियो में अगर मैं बात करूं तो इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली है कि इनके जो आदर्श हैं वो हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप जी हैं। तो वीडियो में आज के लिए इतना ही।